हेलो बच्चों, मैं सर ज़की ख़ान आज आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं सभी टेंसों में सिर्फ 3 रूल ही आपको याद कराने के लिए लिखे हैं, तो इसमें भी सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये हमारा टेंस है कौन सा। तो ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर का तीसरा टेंस है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ये देखना है कि जब हम इसके सेंटेंस लिखेंगे तो उसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, लिया होगा, दिया होगा, आई होगी, गई होगी आदि शब्द आते हैं। दूसरे नंबर पे हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल हैव और शैल हैव। ये बच्चों हमें याद रखना है कि किस टेंस की क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे बच्चों हमारा है प्रयोग, यूज़ यानी। तो हमें देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जो हमारा एक्शन वर्ड होता है उसका हमें तीसरी फॉर्म लगानी है। जैसे मैंने लिखा है ये ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो यहाँ ड्रंक जो है ये तीसरी फॉर्म है, तो हमें इसको यूज़ करना होता है। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ें अपने जहन में याद कर लें बिल्कुल अच्छे से। अब मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा आपको। नंबर 1, वह स्कूल आई होगी। आई होगी से मतलब है आ चुकी होगी। नंबर 2, तुम खाना खा चुके होंगे। जी देखिए, तुम खाना खा चुके होंगे। नंबर 3, लड़का खेत पर जा चुका होगा। नंबर 4, हम गांव नहीं जा चुके होंगे। नंबर 5, क्या लड़की किताब पढ़ चुकी होगी। और नंबर 6, बच्चे खेलने कब गए होंगे। तो ये हमारे देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो लास्ट के सेंटेंस हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव में आते हैं और इन्हें इसी के हिसाब से बनाएंगे। रूल तकरीबन बहुत सारे एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ एक तो यूज़ का हमें समझ में आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए और हमारी हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है। तो मैंने इसके रूल लिख दिए हैं आपके लिए बच्चों। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है इसमें, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है जो विल हैव और शैल हैव है। तो मैंने पिछले वाले टेंस में भी बताया था कि विल हैव और शैल हैव अगर हमें आजकल चूँकि मॉडर्न ज़माना है तो ज़्यादातर यूज़ विल हैव का ही हो गया है शुरू। अदरवाइज़ अगर शैल हैव लगाना होगा तो आई और वी के साथ सिर्फ शैल हैव लगता है। नंबर 3 पे हमें एक्शन वर्ड का तीसरी फॉर्म लगानी है। नंबर 4 पर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाना है जिसमें नॉट आ जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट या विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी हेल्पिंग वर्ब में 2 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपसे पहले वाले सेंटेंस में विल बी शैल बी आया था, तो उसमें बीच में नॉट आता है। जब 2 अल्फाज आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तो बीच में नॉट आ जाता है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ये इंट्रोगेटिव है, इसे देखें ध्यान से कि सबसे पहले अगर बीच में जैसे कि इस सेंटेंस में ये आ रहा है कब, तो जब सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं तो वो हमें WH फैमिली के अल्फाज कहलाते हैं। तो ये सबसे पहले लगाना होता है हमें। WH फैमिली का जो वर्ड होता है उसे हमें सबसे पहले लगाना होता है, तो उसे हम सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद में फिर हमें सहायक क्रिया यूज़ करनी होती है, विल या शैल में से कोई एक चीज़
चूँकि इसमें दो वर्ड हैं, विल है और शैल है, तो बीच में सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद हैव लगा करके उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देने हैं, और उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ये बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो तो एक से एक अच्छी यूट्यूब पर हैं और उसमें बहुत अच्छे से एडिटिंग भी की जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तौर पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें और अगर कोई मुश्किल आए तो वो पूछ भी सकें। और सबसे मेन बात जो है बच्चों इसमें है प्रैक्टिस की, चूँकि वीडियो तो आपको एक से एक मिलेंगी लेकिन प्रैक्टिस नहीं मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इस प्रैक्टिस को लिखें और फिर उसको करके देखें। हमारे पास भेज भी सकते हैं, हम उन्हें चेक करके आपकी करेक्शन वीडियो भी डाल सकते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ना अच्छी बात है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपका प्यार मिलता रहेगा, इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाते रहेंगे और भी नई नई चीज़ें लाएंगे। ये तो टेंस हैं, टेंसेस सिर्फ पढ़ाना था मकसद, ताकि सिंपल तरीके से बच्चों को समझा दिए जाएं, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने की। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ बच्चों, गुड बाय।